Good morning student, welcome to CSQ Maths 247. This is Mentor Abhishek. Today we are going to discuss NCERT Math Class 10th Exercise 5.3 Question number 13. तो इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 1 by 1 एक्सरसाइज हमने एक्सरसाइज 1 से 5.3 तक डिस्कस किया है। तो आज हम ये क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे और देखते हैं इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो कोई भी चैप्टर में या कोई भी थ्योरम में आपको प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं, कंप्लीट थ्योरम है। काफ़ी डीप से मैंने बताया है कि क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कितने मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं 1 by 1 क्वेश्चन। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ऐसे भी किया जा सकता है क्या। ओके, तो डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन सेम है हमारा जो इससे पहले क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 12 में। उसमें हमसे पूछा था कि सम फाइंड करना था, डिविजिबल जो होगा 6 से। 40 टर्म का सम फाइंड करना था, डिविजिबल जो होगा 6 से। इसमें हमसे पूछ लिया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 8। दैट मीन कि हमें जो 15 टर्म्स होंगे, 15 नंबर ऐसे जो मल्टीपल हों 8 के, उनका सम फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो देन हम मल्टीपल जो होंगे 8 से, तो कैसे नंबर हो सकते हैं, कौन सा नंबर होगा, ये थिंक करना पड़ेगा पहले। उसके बाद हमें हर नंबर समझना पड़ेगा कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कैसे अप्रोच लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो मल्टीपल हो 8 का, तो क्या देखो सीरियस नॉर्मल से आप लिख लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20 21 22 23 24। ओके, तो देखो इसमें से यहाँ से चलते हैं हम बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर 1 से। ये 8 से मल्टीपल है, ये है, ये है, ये है। क्या इसमें से कोई नंबर है? इसमें से तो कोई नहीं है। जब आओगे 8 पे तो देखोगे कि फर्स्ट जो मल्टीपल होगा 8 का, सबसे लोवेस्ट नंबर 8 मिलेगा। इसके बाद देखो क्या ये मल्टीपल है, 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 क्या ये मल्टीपल है। सेकंड देखोगे 16 मल्टीपल है। नॉर्मल समझने की कोशिश करोगे तो 8 का सिर्फ टेबल चल रहा है कि 8 16 24 34 40 लाइक। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 24 होगा। तो हमारे पास जो ऐसे नंबर होंगे जो 8 से मल्टीपल हों, उनके 50 टर्म, दैट मीन कि हमारे 8 का टेबल 50 तक आप इन पढ़ लो, 50 तक आप रीड कर लो और जितने नंबर आएंगे उन सबका एडिशन कर लो। हमसे पूछा है उतना ही। ओके, बट अब इतना तो हमारे पास टाइम होगा नहीं क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन जब हम बैठेंगे एग्ज़ाम हॉल में कि हम एक एक नंबर को नोट करें 8 16 24, उसके बाद हम उसका एडिशन करें, क्या इतना टाइम होगा? तो दैट्स वाई इसके लिए हम यूज़ करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और वही एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप शो करके दिखाएं कि आपकी अप्रोच कैसी है, कि क्वेश्चन अगर आपके सामने आया है तो आप क्या कर रहे हैं, कि बैल बुद्धि माइंड लगा रहे हैं कि एक एक नंबर नोट करके कर रहे हैं, या फिर डायरेक्ट आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ आपको पता हो गया है, क्लियर हो गया है, आपके माइंड में बैठ गया है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है। वाई? बिकॉज वहाँ पे कोई चैप्टर नहीं गिवन होता कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन है, पूरा ब्रॉड लेवल का होता है कि हमारी कंप्लीट बुक से क्वेश्चन आ सकता है। अब वहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, ऐसी अप्रोच लगानी पड़ेगी, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं ऐसे, हमें उसके लिए क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा मल्टीपल होगा 8 का, तो क्या हम सीरीज़ का भी फर्स्ट टर्म होगा, जो हमारी सीरीज़ होगी 15 टर्म का फर्स्ट टर्म क्या होगा? 8 होगा। तो क्या हम यहाँ पे नोट कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म क्या नोट करेंगे, बिकॉज हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ए क्या हो जाएगा? ए इजकल टू 8 हो जाएगा। इसको A1 मान लो, A1 मान लो और इसे थोड़ा सा इंक्रीज करके नोट करते हैं कि आपको क्लियर शो हो 8। ओके, तो क्या अगर हमारा A1 8 है तो इसका जो सेकंड नंबर होगा 16 होगा। अभी हमने बताया था कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो मल्टीपल होगा 8 से, 16 होगा। तो क्या हम A2 इजकल टू 16 नोट कर सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा सीरीज़ बनेगी
8, 60, 24, 32, 40 डॉट डॉट बनेगी 50 टर्म की। ओके, हमें नीड नहीं कि सारे टर्म हम लिखें, हमें सिर्फ 2 टर्म समझने की, अंडरस्टैंडिंग की नीड है कि 2 टर्म हमने समझ लिया कि A1 हमारा 8 होगा, A2 हमारा 16 होगा। अब हम क्या करते हैं, डी फाइंड कर लेते हैं। वाई? बिकॉज वी नो दैट कि हमारे पास जो क्वेश्चन है मल्टीपल का है, ऐसे नंबर मल्टीपल का जो 8 से मल्टीपल हो, और वी नो दैट कि 8 का ही हमेशा एडिशन हो रहा है। समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हर नंबर में जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो सिर्फ 8 आएगा। वाई? बिकॉज 8 का ही इंक्रीज हो रहा है। जो हमारे पास डिफरेंस आएगा 8 का आएगा, और मल्टीपल वाई 8 का आएगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 8 है। यहाँ मल्टीपल ऑफ 6 होता है तो हर नंबर में 6 का डिफरेंस आता, मल्टीपल ऑफ 5 होता तो मल्टीपल हमारे पास हर नंबर का डिफरेंस 5 आता। ओके, तो वी नो दैट फर्स्ट टर्म 8, सेकेंड टर्म 16। देन हम क्या डी फाइंड कर सकते हैं, तो D इजकल टू हम जानते हैं कि क्या होता है, A2 माइनस A1, 16 माइनस 8 इजकल टू 8। तो हमारे पास देखो A1 A की भी वैल्यू है, D की भी वैल्यू है। टर्म कितने हैं, 15 टर्म, 15 टर्म, फर्स्ट 15 टर्म हमारे पास। दैट मीन क्या, हम n नोट कर सकते हैं, n दैट मीन कि 15 टर्म। ओके, n भी है। अब हमें क्या नीड है कि हम इस सीरीज का लास्ट टर्म फाइंड करें। हमें नीड है कि क्या हम इस सीरीज का लास्ट टर्म फाइंड करें, बिकॉज हमें सम फाइंड करना है, और सम के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, आपको पता होगा। बिकॉज लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अगर अब भी फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो बहुत ही सेम की बात है। तो एस एन इजकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, एक हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंड n/2 a प्लस 1 l। एडिशन के लिए, सम के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं कि हम चाहे तो वी इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बट जब हमारा ये फॉर्मूले के सारे जितने भी वेरिएबल हैं, n हमारे पास है, a हमारे पास है, d हमारे पास है, देन हमारे पास जब इस फॉर्मूले पे सेट करने के लिए सारे एलिमेंट वेरिएबल फाइंड हो गए हैं, तो हमें क्या नीड है कि हम लास्ट टर्म फाइंड करें। हम लास्ट टर्म फाइंड करें, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज़ करें। ऐसी हमें कोई नीड तो है नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है क्वेश्चन में कि इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके सम फाइंड कर लेते हैं। ओके, बिकॉज कुछ टीचर आपके जो होंगे ये फॉर्मूला बताएंगे कि एल फाइंड कर लो, कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। बट हमें नीड क्या है, हमें क्वेश्चन चाहिए था, आंसर मिल गया। ऐसा भी नहीं कि हमने कोई अलग मेथड यूज़ किया, हमारे पास जो फॉर्मूला था उसी पे हमने पुट किया, फाइंड कर लिया। ओके, तो पुट करते हैं। तो देन देखो यहाँ पे एडिशन के लिए, सम के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एसन से शो करते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो एसन यहाँ करेंगे, एसन n कितना है, 15 है, 50/2 2 इंटू ए कितना है, देखो 8 है, n कितना है, 15 है, माइनस 1 डी 8 है, कट होगा नहीं, सेम उतार लो, 50/2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 8 16 हो जाएगा, प्लस 50 माइनस 1 होगा 40 आ जाएगा, इंटू 8 SN इक्वल टू 50/2 16 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू 4 32 32 का 2 3 बचा, 8 1 जा 1 3 11। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। SN इक्वल टू 50/2 ऐड कर दो, 16 और प्लस 1 1 2 ऐड करोगे 6 to 8
1 और 1 2 1 128 हो गया। SN इजकल टू 50/2 मल्टीप्लाई 128, 2 से कट कर दो, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। SN इजकल टू 50 इंटू 64। SN इजकल टू मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 4 16, 16 का 0 6 बचा हमारे पास, और 15 इंटू 6 90, 90 प्लस 6 96। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो हमने कितनी इजीली फाइंड कर लिया। हमने एल के पीछे हम नहीं गए, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट की, सॉल्यूशन किया और हमारे पास आंसर आ गया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सेम टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं। जो इससे पहले बताया था 6 के मल्टीपल में था, 6 के डिवाइड में था, ये 8 में है, 4 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, 7 में हो सकता है, 9 में हो सकता है, 11 में पूछ सकता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना कि जो मल्टीपल कहेगा हमें 1 से लेके चलेंगे कि देखेंगे कि मल्टीपल में नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो नंबर मिलेगा 2 नंबर फाइंड कर लेना, डी फाइंड कर लेना, SN की वैल्यू हमें N की वैल्यू गिवन होगी, वैल्यू पुट करना फॉर्मूले पे, सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया, तो इनिशिएटिव देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अदरवाइज नो थिंग नो नीड। ओके, थैंक यू।